वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं हमारे परसेंटेज के नेक्स्ट क्वेश्चंस। इससे पहले प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के साथ साथ वो प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स भी कंप्लीट कर लें। अब हम फर्दर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है। उस संख्या का 65% बताना। अच्छा, 4/5 का मतलब क्या है? 4/5 में परसेंटेज में कितना हुआ है? 4/5 × 100 मतलब 20, जो को 80% और 45% का अंतर दिया है 56। 80% और 45% का अंतर होता कितना है? 35%। 35% की वैल्यू दी है 56। हमसे पूछी किसकी वैल्यू है? हमसे पूछी है 65% की वैल्यू। तो ध्यान से देखना, 35% को देखो 7, इधर 7 से डिवाइड दे दो, इधर 7 से डिवाइड दे दो, तो 7 पन्ना 5% की वैल्यू दी है 7 हुआ 8 56 8। 5% की वैल्यू दी है 8। हमसे पूछिए 65% की वैल्यू। तो इसमें कर दो ये 13 का इंटू, तो इस साइड भी किसका इंटू करेंगे? 13 का। 13 अट्ठे 104। तो संख्या के 65% की वैल्यू है 104, जो कि हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी में। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अयस्क में 26% लोहा है। 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए? इस 26% का मतलब क्या है? 26 ग्राम मतलब 26 किलोग्राम ले लो। 26 किलोग्राम लोहा है 100 किलोग्राम अयस्क में, है ना। लोहे के अतिरिक्त कुछ अशुद्धियाँ भी होंगी, तो हर 100 किलोग्राम में 26 किलोग्राम लोहा है। हमसे पूछा 91 किलोग्राम लोहा के लिए। तो अगर 26 की जगह वैल्यू हो जाए 91, तो 100 के प्लेस पर वैल्यू क्या होगी? अच्छा, इस 26 को 91 कैसे बनाया होगा? देखो ये 13 का मल्टीपल लग रहा है, 2 का भाग दे के और 2 से हो जाएगा 13 और 7 का इंटू करके। देखो 2 से भाग दिया होगा तो 13, 13 7 91। तो इस साइड भी 2 से भाग दे के 13 का इंटू कर दो, ठीक है। 2 से भाग दिया तो 50, 13 पन्ने 65, 0 एज इट इज़, ठीक है। 2 से भाग करके 7 से इंटू करना, तो सॉरी 2 से भाग करके 7 से इंटू करना, तो 50, 7 पन्ना 35, 0 एज इट इज़। तो 350 किलोग्राम रही होगी अयस्क की मात्रा। तो हमारे पास जब 350 किलोग्राम क्या रहा होगा अयस्क, तो उसमें 91 किलोग्राम क्या हो जाएगा? लोहा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 350 किलोग्राम। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, जो कि बात सही है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी? तो देखो 24 यूनिट की वैल्यू क्या दे रही है? 100%। हमसे पूछा 22 यूनिट की क्या वैल्यू होगी? तो अच्छा, पहले 1 यूनिट की क्या वैल्यू होगी? 100/24। तो 22 यूनिट की क्या वैल्यू होगी? 100/24 इंटू 22। कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। 2 से कर दिया 12, 2 से कर दिया 11, ये हो गया 1100/12। भाग लगा देना है, बस 12 से भाग लगाना। 12 से पहले 110 में भाग जाएगा, तो कितना हुआ? 12 9 108। 108 होगा, बचे 2, तो ये होगा 20। 12 एकम 12, बस अब बचे 8 डिवाइड में 12, तो 8/12। 4 से कैंसिल आउट करो, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो हमारा आंसर है 91 सही 2/3, जो कि हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर है 91 सही 2/3। किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाने पर हमें क्या मिल रहा है? 15/16 प्राप्त होता। भिन्न क्या? हमने मान ली भिन्न थी हमारी y/z, हमारी ये भिन्न थी। अब जो जो चेंजेस करने का बोला वो चेंजेस कर दें। 50% की वृद्धि हो जाती है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। मान लो हमारी मूल संख्या है 2, तो उसका 50% क्या? 1, ठीक है। तो कितने? 2 में 1 की वृद्धि हो गई तो 3 हो गई संख्या, 3/2 हो गई संख्या, तो बाय का 3/2, ठीक है। तो अंश में कितना चेंज आया? 3/2 का, ठीक है। हर में 10% की कमी हो जाएगी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी?
10%, 10 का 10% क्या 1, तो संख्या क्या हो जाएगी 9/10। तो हर जो जेड है अपना क्या हो जाएगा, जेड का 9/10। और ये सब चेंजेस करने पर हमें संख्या मिल रही 15/16। अब ध्यान से देखना, ये 10 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो y इंटू 3 इंटू 10/z/2 इंटू 9 इक्वल टू 15/16। हमारी संख्या तो वही है y/z का मान बताना है, बता दे रहा है। देखो ये देखना क्या हो जाएगा, 10 दूनी 30 और इधर है 15, तो इधर से 15 दूनी 30, यहाँ 2 कर दो, 2×8 = 16। अब संख्या क्या हो जाएगी, हमारी संख्या हो जाएगी 9 चला जाएगा इधर ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। तो y/z का मान क्या होगा, 9 चला गया ऊपर, 2/16 आ गया नीचे। तो y/z मतलब हमारी संख्या थी y/z, उसका मान 9/16, जो कि हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। तो ठीक है, तो इससे हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी इन 2 वेरिएबल। दूसरा डेटा दिया, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, इससे दूसरी लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो संख्या जो है हमने उसे 2 इस प्रकार से बांट दिया, ए और बी में। अब जो गिवन डेटा है पहले उससे पहली इक्वेशन बनाएंगे। पहले भाग का 80% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 4/5, तो 4/5 ए, और दूसरे भाग का 60%, दूसरा भाग है बी, उसका 60% क्या होगा, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 ऑफ बी। तो ये बोला ये वाली वैल्यू है वो 3 ज़्यादा है, तो इसमें से ये वाली वैल्यू घटाओगे तो 3 मिलेगा ना, तो घटा दो। 4/5 ए में से 3/5 बी गया तो क्या मिलेगा, 3। जल्दी से इसको सॉल्व कर दे। देखो हर सेम है 5 5, तो 4a-3b इज इक्वल टू 5 का परसेंट 2 है, 3 से 5 दिया 15। ये पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरा क्या दिया है, अब दिया दूसरे भाग का 80%, दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है बी, उसका 80% क्या होगा 4/5। पहले भाग के 90%, पहला भाग है ए, उसका 90% क्या होगा 9/10, ठीक है। तो दूसरे भाग 80% वाली वैल्यू 6 ज़्यादा है, तो 80% वाले में से ये 90% वाली वैल्यू घटाओगे तो क्या मिलेगा 6। जल्दी से 2 का इंटू कर दे रहा है इस वाली संख्या में, क्यों, हर सेम हो जाएंगे, इधर 10 है इधर 10 है, तो उस 10 का इंटू किससे हो जाएगा, इस 6 से, ये हो जाएगा 60। तो 8b - 9a। अब देखो इसको अरेंज करके इसके नीचे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, -9a + 8b बराबर 60। अब जल्दी से देखते हैं इस इक्वेशन 1 और सेकंड की हेल्प से ए और बी की वैल्यू निकाल देते हैं और ए और बी को जल्दी जोड़ते हैं। अब ध्यान से देखना, ए का कोएफिशिएंट इधर कितना है 4, 9 से इंटू करूँगा, यहाँ ए का कोएफिशिएंट कितना है -9, तो 4 से इंटू, और फिर ये इसमें 9 का इंटू करके इसमें 4 का इंटू करके दोनों इक्वेशन को जोड़ना है बस। 9 चौक को 36 से प्लस के, 4 नाम 36 से माइनस के, दोनों को जोड़ा कट गया। अब माइनस का 27 भी हो जाएगा और 4 का इंटू करेंगे 8 में तो 32 भी, तो 27 भी किसका है माइनस का और 32 भी है प्लस का, तो कितने बी बचेंगे 5 बी बराबर 15 नम्मा 135 प्लस 6 चौको 24 240। बी की वैल्यू क्या जाएगी, 5 का डिवाइड लग जाएगा 135 और 240 जोड़ के, 135 और 240 जोड़ के कितना जाएगा 375 में लग गया 5 का डिवाइड, तो बी की वैल्यू हो गई 5 7 35 बचा 2 5 25, बी की वैल्यू आ गई 75। बी की वैल्यू किसी में रख दो, इस इक्वेशन में रख दे रहा 8 × 75। देखना इधर है -9 है, उधर ले गए तो प्लस का 9 है, इधर है 60 प्लस का, इधर आया तो माइनस का 60। अब देखना 75 दूनी 150, 150 चौको 600, 600 में से गया 40 9a, ठीक है, 600 में से गया 60 तो 540 बराबर 9a, 9 छिक्के 54, तो ए की वैल्यू हो गई 60, ए की वैल्यू हो गई 60। तो हमारी संख्या क्या होगी ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 + 60, तो 5 6 7 13 135। हमारी संख्या क्या रही होगी 135। देखो ये क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा क्या, नहीं, ये क्वेश्चन है बस 30 सेकंड का नॉर्मली। जैसे डेटा ये गिवन है इसका यूज़ करके फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई, सेकंड बन गई, फर्स्ट और सेकंड को जल्दी सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाली और ए और बी को ऐड कर दिया, है ना। वो तो नॉर्मली समझाने के लिए टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर
सी, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हों तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो पहले लिख लेते हैं, ए है, कहानी में बी है, कहानी में सी है और डी है। पहले किस डेटा का यूज़ करना ध्यान से, ए को बी से 25% अंक अधिक मिले। अब देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो देखना इसका क्या मतलब, 4 का 25% है 1। देखना ए को बी से 25%, मान लो ए को मिले हैं 4 तो बी को मिले हैं 4 तो ए को 20 से 25% अधिक अंक मिले। तो देखो ए को क्या मिलने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हों तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। पहले कहानी में क्या क्या है वो लिख लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। पहले किस डेटा का यूज़ करना, ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या, 1/4। तो मतलब ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को अगर मिले हैं 4 अंक, तो 4 का 25% है 1, तो ए को कितने मिले हैं 5। सही है ना, 4 अंक तो रहेंगे, 4 का 25% एक ज़्यादा मिला तो 5 मिले हैं। पहला डेटा यूज़ कर लिया। दूसरा है, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। देखना बी को सी से, अगर सी को मिले हैं 10, ध्यान से देखना, सी को अगर मिले होते 10 तो बी को 10 का 10% एक कम अंक, मतलब 10 अंक नहीं मिले होते बी को एक अंक कम मिला होता, बी को कितने मिले तो 9। अब इधर वैल्यू ले ली हमने 4, इधर ले ली 9। ठीक है, तो अब हमको इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये 10 है तो ये 9 है, तो मतलब ये 4 और ये 9 है तो बी के अंक, तो इनको करना पड़ेगा सेम। तो इस वाली वैल्यू में किसका इंटू करना पड़ेगा, 4 का, और इस वाली वैल्यू में किसका कर देंगे, 9 का। देखो ये 9 चौको 36, 9 चौको 36, तो देखो 9 5 45, 9 चौको 36, 9 चौको 36 करोगे तब भी 36 लगा, 10 चौको 40। ठीक है, तो नई वैल्यूज क्या, ए के अंक हैं 45, बी के हैं 36, सी के हैं 40। अगला डेटा दिया है, सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4, अभी हमने करी ऊपर क्या लिखा है, सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। तो अगर ए को डी को मिले हैं 4 तो इसको कितने मिले हैं 5 सी को। अब इधर तो क्या है, हम कह रहे हैं सी को मिले हैं 40, तो ये वाली वैल्यू 40 है, तो इस इधर 40 है, इधर 5 है, तो दोनों का 40 करने के लिए इधर 8 का इंटू कर दो, तो नई वैल्यू हो जाएगी 45, 36, ये तो 40, ये 8 चौको 32। ये है हमारे फाइनल अंक। समझाने में टाइम लगा है, आप जब सॉल्व करोगे डायरेक्ट जल्दी से हो जाएगा। ए के अंक है 45, बी के हैं 36, सी के हैं 40, डी के हैं 32। जो दिया है वो यूज़ कर लो। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, डी को अंक कितने प्राप्त हुए 32 यूनिट, 32 यूनिट की वैल्यू है 320, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10। हमें बताना ए को कितने अंक प्राप्त हुए। ए को 45 यूनिट मिले हैं तो अंक कितने हो जाएंगे, उसका भी 10 गुना 450। तो ए को कितने अंक मिले होंगे 450, जो कि हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। तो जल्दी से लिख लेते हैं, ए का 5% क्या होगा, ए इंटू 5/100 प्लस बी का 4% क्या होगा, बी इंटू 4/100। ये वाली वैल्यू किस वाली वैल्यू का, ए का 6% हो, ए इंटू 6/100 प्लस बी का 8% का हो, बी इंटू 8/100 का 2/3 है। जल्दी से इसका 2/3 है कैसे निकालेंगे, 2/3 का इंटू करो, ये वाली वैल्यू है बराबर। तो देखना इधर अपॉन में 100 है, वो भी एलसीएम आएगा, 100 एलसीएम आएगा, वो कैंसिल आउट हो जानी। तो बस वैल्यू क्या बचेगी 5a
प्लस 4b, इसमें इंटू हो जाएगा इस वाले 3 का, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 6a प्लस 8b, इसमें इंटू हो जाएगा 2 का। बस इतनी सी बात है। हमें ए रेशियो बे की वैल्यू निकालनी, मतलब ए अपॉन बी की वैल्यू निकालनी, निकाल दे रहा है। 3 5 15a प्लस 4 दिया 12b इज इक्वल टू 6 दूनी 12a प्लस 8 दूनी 16b। ए वालों को साइड में ले लेते हैं, यहाँ इधर आ गया माइनस का 12a, 15 में से 12 गया तो 3a, और b 12b उधर चला गया, 16 में से 12 गया तो 4b। तो a अपॉन बी, ये b इधर अपॉन में आ गया तो 4 वहीं है, अपॉन में क्या आएगा, अब आ जाएगा 3, 4/3, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। तो ए रेशियो बी की वैल्यू है 4:3। एक छात्र ने, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, हाँ 8। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या मानना पड़ता है, एक संख्या, और वो कुछ भी मान सकते हैं, मगर हम क्या मानेंगे हमारी सहूलियत के लिए। यहाँ देखो हर क्या है 3, ये 5, 3 और 5 कैल्शियम क्या होगा 5 3 15, तो हमारी संख्या हम मानेंगे 15। अब करना क्या था, एक छात्र ने इस संख्या का गुणा 5/3 से करना था, तो 5/3 से करना तो आंसर क्या था 3 5 15 25 आना था आंसर। तो उसने क्या कर दिया होगा 15 तो संख्या रही होगी, उसका गुणा कैसे कर दिया होगा 5 3/5 से, तो 3/5 से गुणा करके वो आंसर कितना ले आया 5 3 15 3 3 9। आंसर लाना था 25, आ गया 9। तो कितने का चेंज आया, 25 में से 9 गए तो 16 का चेंज आया। ठीक है, परसेंटेज में त्रुटि बताना है तो परसेंटेज कैसे निकलता है, ऑब्टेन्ड वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, 25 है वो, तो परसेंटेज निकालने 100 का इंटू, बस इंटू कर दो, 25 चौको 100, 16 चौको 64। तो कितने परसेंट त्रुटि है उसके उत्तर में, ऑप्शन नंबर सी 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/6 के बजाय 6/7 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो मैं इस सॉल्व कर रहा हूँ, उससे पहले आप ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/6 के बजाय 6/7, हम मूल संख्या क्या मानेंगे 6 और 7 का एलसीएम, 6 7 42, संख्या रही होगी हमारी 42। अब जल्दी से 7/6 से करना था, 7/6 से करना था तो आंसर क्या आना था 6 7 42, 7 7 49 आना था उत्तर। मगर इस 42 का उसने क्या कर दिया होगा घपला, किस 6/7 से इंटू कर दिया, तो आंसर ले आया 7 6 42, 6 6 36, इतना आंसर आ गया। तो अब देखो परसेंटेज में त्रुटि कैसे होगी, चेंज कितने का आया 49 आना तो आ गया 36, 13 का चेंज आया किस पर 49 पर ही, इंटू 100। अब देखना ऑप्शन हमें बहुत दूर दूर दिए, 36.11%, 26.53%, 13.28%, 18.06%। ये हम वैल्यू 49 की जगह क्या ले लें 50 ले लें। ठीक है, हमने वैल्यू 49 की प्लेस पर ले ली 50, तो नीचे वाली वैल्यू ले ली हमने बढ़ाकर। ठीक है, तो हम देखो बड़ी वैल्यू से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा कम। ठीक है, तो हम 49 से बड़ी वाली वैल्यू से डिवाइड दे रहे हैं तो रियल आंसर हमारा जो आएगा वो इससे क्या आएगा ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा। तो 50 से 2 टाइम और 13 तो नहीं 26, तो हमारा आंसर 26 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो आंसर 26 से थोड़ा ज़्यादा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर है 26.53%। नहीं तो आपको डिवाइड देना, डिवाइड देकर भी कर सकते हैं, जो कि हम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए। अब तो सेक्शनल टाइमिंग भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो हमें थोड़ा ऐसे तरीके अपनाना पड़ेंगे। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय क्या रही अपरिवर्तित। अच्छा, उसकी व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो देखो उसकी दलाली की दर पहले रही 4, फिर रही 5, दलाली की यही होगा ना, जब परसेंट हटाए इधर भी 100 आ गए, इधर 5% के भी बटे में 100 है, 100 से 100 कट गए, तो उसकी दलाली की दर का अनुपात है 4:5। उसका
व्यापार कह रहा होगा, व्यापार, उसके व्यापार का अनुपात कह रहा होगा, इसका रिवर्स 5:4। तो देखो अपरिवर्तित तो रही 4 पंजे 20, इधर भी 5 चुक्को 20, ठीक है। तो व्यापार पहले था 5, फिर हुआ 4, तो कमी आई है ना। तो कितने की कमी आई, पहले 5 था फिर 4 है, अब 1 की कमी आई है, किस पर, 5 पर ही। तो प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, 1/5 इंटू 100, 5 से 20 बार। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लेना। पहले 100 रुपये पर उसे कितने रुपये मिलते थे, 4%, मतलब 4। तो अभी भी 4 रुपये ही मिल रहे हैं उसे, यही तो बोल रहा है कि आय क्या है, उसकी दलाली की आय अपरिवर्तित है, तो अभी भी उसे 4 रुपये मिल रहा है। मगर अब ये 4 किसी संख्या का क्या हुआ है, 25%, सही है ना। पहले 100 पर मिल रहे थे 4, अब मिल तो 4 ही रहे हैं, अब 4 मगर किसी संख्या, सॉरी 4 किसी संख्या का क्या होगा, 5%। तो संख्या क्या होगा, इसमें कर दो 20 का गुणा, तो इस साइड भी कर दो 20 का, तो हो जाएगा ये 100%। तो ये हो जाएगा 80। तो पहले व्यापार होता था 100 का, अब हो रहा है 80 का। तो कितने की कमी आ गई, 20 की कमी आ गई, किस पर, 100 पर। तो परसेंटेज कमी क्या हुई, 20/100 इंटू 100, फिर भी 20% की कमी है। तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। जिससे भी आप जल्दी पहुंच सकें आंसर तक, वो तरीका अपनाना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। जब अशोक को 45 डिग्री का माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया, तो उसने 45 डिग्री, ये है 27 मिनट, ठीक है, 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि की प्रतिशत क्या है। तो 45 डिग्री बनाना था, उसने बस क्या बना दी, 45 डिग्री 27 मिनट, बस इतने की त्रुटि है 27 मिनट। इस 27 मिनट को किस में बदल लो, भाई 45 डिग्री का बनाना था, उसने 45 डिग्री का तो बनाया, बस कितना बढ़ा दिया, 27 डिग्री, 27 मिनट। इस 27 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 27 में डिवाइड कर दो 60 का, तो ये बदल गया डिग्री में, ठीक है। तो त्रुटि निकाल लो, इतने की त्रुटि हुई है 27/60 डिग्री की, किस पर, बेस वैल्यू क्या है, 45 डिग्री पर ही। परसेंटेज निकालने की 100 का इंटू कर दो, कर ले रहा है, देखो 9 5 45, 9 तिया 27, 5 से ही हो गया 20 बार, 20 तिया 60, ऊपर भी 60 है नीचे भी 60 है, तो कट गए। तो 1% का त्रुटि हुई है उसकी। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जहाँ हम करेंगे अदर क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज फॉर एसएससी CGL। थैंक यू।